हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका छाया लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी को। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन जो हमने लास्ट अपने चैप्टर में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक पैरामीटर चेंज होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें हमने दो तरह के मीडियम भी हमने स्टडी किए थे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो वहां पे एक हमने लॉ पढ़ा था, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the sign of angle of refraction is equal to some constant and that constant is known as refractive index। तो इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आज हमने स्टडी करना है कि एक्चुअल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, when the light goes from one medium to another medium as shown in a figure, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये दो मीडियम्स हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर किया है हमने N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N2 एज यू सी इन डायग्राम। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये क्या है, सेपरेशन ऑफ मीडियम, यहाँ पे दो मीडियम्स आपके सेपरेट हो रहे हैं, ये है आपका रेयर मीडियम और दूसरा है आपका डेंसर मीडियम, दिस इज योर डेंसर मीडियम। ओके, तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, रेयर मीडियम में ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे मैंने आपको दो पॉइंट्स ऐसे बोले थे जो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए। व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कैसे, जब रेयर टू डेंसर रे ऑफ लाइट जाएगी तो कहाँ बेंड होगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये कहाँ बेंड हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और जब रेयर ऑफ लाइट कैसे जाएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करेगी तो इट विल गोस अवे फ्रॉम द मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या बताता है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है उसमें कितनी बेंडिंग होगी, लाइट कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कौन बताता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायग्राम में बच्चे ये जो आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये θ1 एंड θ2। θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड θ2 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे, जो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। N1 N2, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो द स्पीड ऑफ लाइट इन, कैसे डिफाइन करते हैं, ये रेशो होती है किस किस की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, सेकेंड मीडियम जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस नंबर है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, क्योंकि आप देखोगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड आपस में क्या करेगी, कैंसल आउट करेगी। दैट्स वाई यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी डायमेंशन नहीं है। MCQ भी यहाँ पे बन सकता है कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, तो ऑप्शन में अगर आपको गिवन है कि डायमेंशनलेस, तो आप किसको टिक करोगे, डायमेंशनलेस को, क्योंकि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। क्या इंडिकेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, बेंडिंग, बेंडिंग एबिलिटी की लाइट उस मीडियम में कितना बेंड हो सकती है, कितना रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताएगा। नेक्स्ट इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला इज, अभी आपने बोला रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, अगर मैं कंसिडर करूँ, ये सेपरेशन है मीडिया की, ये रे है, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये रे ऐसे गई। ठीक, तो ये है आपका मीडियम 1, ये है आपका मीडियम 2। ठीक, तो रे कहाँ जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे N2 1, जिस मीडियम में जा रही है। ठीक है, किस मीडियम में जा रही है, सेकेंड मीडियम में, तो 2 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। दिस वन इज इक्वल टू N21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मैं इसको मान लेती हूँ V1 और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगी V2। फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो V1 है और यहाँ पे क्या है V2। तो ये रेशियो कैसे बन गई, N21 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 1 से 2 में जा रही है, जिस
जाएगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो क्या आएगा, पहले आएगा। और कहां से जा रही है, 1 से जा रही है, उसको कैसे लिखेंगे, n2 1। अब मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं यानी कि रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करे आपकी सेकंड से, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, जैसे कि क्लास में करते हैं इमरजेंट रे के केस में, इस तरह से जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रेवल करे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, n1 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, n2 1 रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, सेकेंड मीडियम में जा रही है, कहां से जा रही है, फर्स्ट से सेकेंड में जा रही है, तो क्या लिखोगे, n2 1 दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। n2 1 इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, n2 1 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। सिमिलरली अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखना है 1 के रिस्पेक्ट में विद मीडियम 2, तो आप इसको कैसे लिखोगे, कहां जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, तो n12 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड दिस इज इक्वल टू n12 v2 डिवाइडेड बाय v1। नाउ अगर आपको गिवन है कि आपका जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या है, एयर। ठीक है, अब आपको मेंशन है कि जो फर्स्ट मीडियम है आपका क्या है, एयर है। इफ मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम है या एयर है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे लिखोगे, n2 तो आपको चाहिए, तो उसको 2 नहीं लिखते हम, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 क्यों। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, n इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। ठीक है, जब डायरेक्ट आप ऐसे लिख रहे हो, here c रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को और क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जहां पर आपको पता है कि आपका जो मीडियम 1 है वो क्या है, आपका एयर। रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, एयर से वाटर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, एक जो फर्स्ट मीडियम है वो आपको डिफाइन है, वो क्या है आपका, या तो वैक्यूम है या क्या है, एयर है। ठीक है, और सेकेंड मीडियम आप एयर के रिस्पेक्ट में जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो आप उसको कैसे लिखोगे, n इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v, और इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर इस टेबल में आपको कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, जैसे कि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, 1.003, और अप्रोक्सीमेट इसको हम 1 ही कंसिडर करके चलते हैं। आइस 1.31, वाटर 1.33। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको टिप्स पे लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में और क्वेश्चंस में काफी हेल्प हो जाएगी। तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, ग्लास, एक बॉटल ग्लास, केरोसिन, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वाटर का होता है 1.33, केरोसिन 1.4, ग्लास आपके 2 तरह के ग्लास होंगे, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, तो उसको हम स्टडी करेंगे अभी आगे। क्राउन ग्लास 1.52, फ्लिंट ग्लास 1.65, ठीक है। 2 प्रिज्म को जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं कनाडा बाल्सम, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.53, ठीक। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कुछ वैल्यू जो आपको टिप्स में होनी चाहिए वो कौन सी है, एक डायमंड की अच्छे से लर्न कर लो 2.42, ग्लास की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। इसके साथ साथ वाटर की और एयर, ठीक है, और एक केरोसिन की 1.44। तो ये 5 वैल्यूज आपको, 5-6 वैल्यूज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसके बाद 2 टर्म्स हम स्टडी करेंगे, दैट इज मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी का सिंपल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास डेंसिटी आपको सिंपली क्या बताती है कि कोई भी जो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो वहां पे एटम्स प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो कितने टाइटली बाउंड है या कितने लूजली बाउंड है, ठीक है। और डेंसिटी क्या बताती है कि कोई भी सब्सटेंस फ्लोट कर सकता है या क्या करेगा डूब जाएगा, ठीक है। ये सारा हम पिछली क्लासेस में, अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म एक न्यू आपको देखने के लिए मिलेगी वो कौन सी है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिक्स का वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, ऑप्टिक्स का वर्ड हम यूज करते हैं फॉर द रे ऑफ लाइट। जब हम लाइट को स्टडी करते हैं वहां पे हम ऑप्टिकल वर्ड यूज करते हैं। ये आपको क्या बताएगी कि लाइट कितना फास्ट ट्रेवल कर सकती है किसी भी मीडियम में,
यहाँ पे आपको मास पता चलेगा, आपको पता चलेगा मास डेंसिटी से सिंपली आपको पता चलेगा कि एटम कितने लूजली या टाइटली बाउंड है, और ऑप्टिकल डेंसिटी आपको क्या बताएगी कि किसी भी मीडियम से जो लाइट है वो कितना फास्ट ट्रेवल कर रही है या कितना उसकी जो स्पीड है वो कितनी है। मीडियम की एबिलिटी बताती है कि उस मीडियम से जो लाइट है वो कितना फास्ट ट्रेवल कर सकती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटा, कम है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, तो मीडियम कैसा होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, मीडियम कैसा है, डेंस है। अगर स्पीड ऑफ लाइट मोर है तो वो क्या है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये जब हमने रेयर और डेंसर मीडियम को स्टडी किया था वहां पे हम कर चुके हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो वहां पे वॉल्यूम में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे एयर है, वहां पे वो लूजली बाउंड है, वो क्या है, क्लोज पैक्ड नहीं है, लूज है, ठीक है। तो वहां पे लाइट को प्रॉपर डिस्टेंस मिल जाता है ट्रेवल करने का, वो अपने पास से डेविएट नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, टकराएगी नहीं मॉलिक्यूल से, और वहां पे जो स्पीड है उसकी वो कहीं पे किसी भी तरह से लॉस नहीं होगी, दैट्स वाई जो स्पीड है वहां पे ज्यादा है। लेकिन जो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम में जो मॉलिक्यूल है वो बाउंड है, एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके हुए हैं, तो वहां पे लाइट को स्पेस कम मिलता है, वो एक मॉलिक्यूल से टकराएगी, टकराने के बाद दूसरे से टकराएगी, तीसरे से, इस तरह से जो वहां पे जो उसकी लाइट जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, लेस होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, जैसे कि ग्लास है, वाटर है, तो वहां पे जो स्पीड है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो जहां पे भी ऑप्टिकल रेयर और डेंसर मीडियम आपको दिख जाए तो स्पीड आप समझ जाना, उसकी जो डेंसिटी मटेरियल की जो एबिलिटी है, उस मटेरियल से जो लाइट है वो कितना फास्ट ट्रेवल कर सकती है, ये कौन बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी। आपको ऑप्टिकल डेंसिटी से आपको पता चलेगी। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया है, एग्जांपल क्या है बच्चे, केरोसिन। केरोसिन, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले टेबल में, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई एंड इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। वाटर के कंपैरिजन में क्या है, ऑप्टिकली डेंस है। ऑप्टिकली डेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो स्पीड है क्या होगी, लेस होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन वाटर। ऑल्दो अगर इसकी मास डेंसिटी की बात की जाए, या फिर इसकी जो मास डेंसिटी है वो भी क्या है, लो है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए केरोसिन कैसा मटेरियल है, तो केरोसिन क्या है, ऑप्टिकल डेंसर है देन वाटर।